नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। शुक्रवार को राजगढ़ के जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एक गाय घुसने का मामला सामने आया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाय जब आईसीयू में घुसी उसी वक्त वहां पर कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था, जिसके चलते गाय काफी देर तक आईसीयू में घूमती रही। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने सिक्योरिटी गार्ड को हटा दिया है। इधर राजगढ़ के सरकारी अस्पताल में गाय घुसने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री बेखबर हैं। दरअसल अस्पताल के आईसीयू में गाय घुस गई थी। इस मामले पर जब स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जांच कराई जाएगी। अस्पताल के आईसीयू में गाय घुस गई राजगढ़ में। अस्पताल नहीं, कहाँ पर गाय? राजगढ़ में सर, राजगढ़ में आईसीयू। मैं वहाँ की जानकारी लेता हूँ कैसे गाय घुस गई। और इस बड़ी खबर पर इस वक्त मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, हद है जहां धूल का कण ना पहुंच पाए, किसी तरह का इंफेक्शन ना हो, इसको लेकर इतनी सावधानियां बरती जाती है। वो आईसीयू वार्ड, वहां एक गाय घूम रही है सरेआम और किसी को कानो कान खबर नहीं। देखिए, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री होंगे तो हालात भी यही होंगे। घटना के 24 घंटे बाद हो गए, स्वास्थ्य मंत्री को पता ही नहीं है कहां पर गाय अस्पताल में देखिए एंट्री कर जाती है और वहां पर अमला क्या कर रहा था। जिला अस्पताल में जो सबसे सुरक्षित एरिया माना जाता है, आईसीयू बहुत संवेदनशील एरिया होता है, जहां पर जरा सा धूल कण जाने से मरीजों को दिक्कत हो जाती है, वहां पर एक गाय चली जाती है और वो तस्वीरें ऐसी लगी थी जैसे चरनोई बना दिया हो। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हेल्थ वर्कर कहाँ चले गए थे, सिक्योरिटी गार्ड कहाँ चले गए थे, कहाँ नर्स चले गई थी, कहाँ डॉक्टर चले गए थे, और वहां पर गाय तांडव करती रही। जो देखिए इलाज के उपकरण है वो तितर बितर होते रहे और फिर वहां से बाहर निकाला गया। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में शुगर का इंसुलिन नहीं है, जहां पर बेहतर इलाज मिलना चाहिए वहां पर जानवर पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बेखबर है, उन्हें पता नहीं है, अपने विभाग को नहीं देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं। देखिए, जिम्मेदार जब ऐसे होंगे तो अस्पतालों में भी ऐसी ही दुर्दशा हमें देखने को मिलेगी। कोई नई बात नहीं कि मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल है खुद बीमार है, ये कहना कोई गलत नहीं होगा। आए दिन अस्पतालों में से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। कभी देखिए मरीज इलाज के अभाव में परेशान होते नजर आते हैं, कभी हम अस्पताल में बेहतर इलाज ना मिलने के चलते परिजन हंगामा करते हैं। और यहाँ पर तो देखिए उनका इलाज कैसे चल रहा होगा ये तो भगवान ही जाने। जहां पर जानवर पहुंच रहे हैं, जहां पर गाय एंट्री कर रही है, वहां पर इलाज कैसे मिल रहा होगा ये भगवान जाने। भगवान इसलिए जाने क्योंकि जिन मंत्री को जिम्मेदारी है स्वास्थ्य अमले की, वो बेखबर है, उन्हें पता नहीं है। मैंने जब सीधा सवाल किया था, वो सीएम हाउस में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी अपना रिपोर्ट कार्ड देने के लिए पहुंचे थे, मुख्यमंत्री से वन टू वन चर्चा करने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री से वन टू वन चर्चा के बाद जब प्रभुराम चौधरी जो मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर है वापस जब आसिफ लौटे तो मैंने सवाल किया कि सर राजगढ़ के जिला अस्पताल के आईसीयू में गाय क्या कर रही है, कैसी व्यवस्था है, तो कहने लगे कहां गाय घुस गई। मंत्री ऐसे भौचक के रह गए। देखिए, मंत्री को ही पता नहीं है कैसा फीडबैक मिलता है, कैसा इंटेलिजेंस है। मंत्री को कानो कान खबर नहीं अपने विभाग की। भगवान भरोसे मध्य प्रदेश की जिला अस्पतालों में इलाज चल रहा है। देखिए, जहां मरीजों को बेहतर इलाज मिलना चाहिए वहां जानवर धड़ल्ले से एंट्री कर रहे हैं। और गनीमत तो ये रही कि आईसीयू में किसी मरीज के लिए मुश्किलात उस जानवर की वजह से जानवर नहीं बनाई। देखिए, जब हमने स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि राजगढ़ के जिला अस्पताल में गाय घुसी आईसीयू में, तो उन्होंने कहा मैं दिखवाऊंगा। अब मंत्री 18 घंटे बाद दिखवाएंगे। देखिए, भगवान भरोसे जिला अस्पतालों में इलाज मरीजों का चल रहा है, डॉक्टर नदारत नजर होंगे तभी वहां पर गाय एंट्री करके आईसीयू में। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ गए थे, कौन ड्यूटी इंचार्ज है, जिम्मेदार क्या निंद्रासन में सो गए। क्योंकि मरीजों को यदि आईसीयू तक गाय पहुंच रही है तो जिम्मेदार देखिए बिल्कुल निंद्रासन सो रहे हैं, वो कुंभकर्णीय नींद में सो रहे हैं। और ये कब जागेंगे, कैसे जागेंगे भगवान जाने, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री उससे भी बड़ी नींद में सोए
हुए हैं, उन्हें कानो कान खबर नहीं है। किस बात का वो अपने विभाग का फीडबैक सीएम हाउस देने के लिए पहुंचे थे कि उन्हें ही अपने जिला अस्पताल का कोई फीडबैक नहीं है। देखिए सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, सिस्टम की जवाबदेही बनती है, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिला अस्पताल में जहां बेहतर इलाज मिलना चाहिए था, वहां पर गाय कैसे पहुंच गई। 24 घंटे जहां पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं, वो कहां चले गए थे, कहां वो पैरामेडिकल स्टाफ था, कहां डॉक्टर थे कि वहां पर वो गाय तांडव करती रही। सबसे बड़ा सवाल ये है, और इन सवालों की जवाबदेही जब हमने स्वास्थ्य मंत्री से लेना चाहिए तो वो बेखबर थे, उन्हें कानो कान खबर नहीं, अपने विभाग से वो बेखबर है। एक स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा होता है कि मरीजों को बेहतर इलाज मिले, जिला अस्पतालों में जो व्यवस्था है वो बेहतर होनी चाहिए। देखिए कार्रवाई तो दूर की बात है, स्वास्थ्य मंत्री को ही पता नहीं है तो कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, और जिम्मेदार लापरवाही की पराकाष्ठा नहीं, है। जिम्मेदारी तो देखिए प्रमोद, एक सिक्योरिटी गार्ड पर डाल दी गई, गार्ड को हटा दिया गया, उसके अलावा क्या कार्रवाई उस पर कोई अपडेट नहीं। और अगर डॉक्टर्स और अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री जी अगर जाग रहे होते तो आज हम इतनी रात को इस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे होते। एक मेरा सवाल आपसे और भी है, वो ये कि आईसीयू में अमूमन वही पेशेंट्स होते हैं प्रमोद जो उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, गंभीर स्थिति में होते हैं और जिनको बहुत बारीक मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। यदि ये दरवाजा खोलकर तोड़कर गाय अंदर घुस जाती और वहां पर फिर क्या हालात बनते। दूसरी बात, अगर वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, रात में शाम में किसी मरीज की ही तबीयत बिगड़ने लगे तो उसे तो कोई अटेंड करने वाला वहां नहीं है, भगवान भरोसे है फिर तो व्यवस्था सारी। सिर्फ मेरे पीछे आप जितना घनघोर अंधेरा देख रहे हैं, और ऐसे ही जीवन पर जब घनघोर देखिए संकट के बादल छाते हैं बीमारी के चलते, तो लोग छोटी सी एक देखिए प्रकाश की तलाश में जिला अस्पताल पहुंचते हैं, उन्हें बेहतर इलाज मिलेगा, उनके दर्दों का निवारण होगा, उनका जीवन सुरक्षित होगा। क्या ऐसे अस्पतालों में जीवन सुरक्षित हो पाएगा जहां जानवर धड़ल्ले से एंट्री कर रहे हैं? गनीमत तो ये रही कि वो गाय अंदर नहीं घुसी, लेकिन कहां तक पहुंची है वो तस्वीरें बयां कर रही है। जहां पर इलाज का सामान रखा हुआ है वो गाय ने देखिए वो वहां तक पहुंच कैसे गई। एक गार्ड पर कार्रवाई से देखिए ये व्यवस्था नहीं सुधरने वाली, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होना चाहिए। वो जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? देखिए जब मंत्री को ही खबर नहीं रहेगा तो लीपापोती जमीनी स्तर पर स्वाभाविक है होगी। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जनता की आवाज है, और ये इस वक्त हम ये खबर इसलिए दिखाना जरूरी हो जाता है कि स्वास्थ्य मंत्री को खबर नहीं है। एक आईसीयू जहां पर बहुत क्रिटिकल मरीजों को एडमिट किया जाता है, उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए वहां पर जानवर पहुंच रहे हैं। जानवरों को चूंकि चरनोई में होना चाहिए, वो चरनोई की जगह जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री को खबर नहीं है। वहां डॉक्टर कहाँ चले गए थे? देखिए सवाल तो ये है, यदि सिक्योरिटी गार्ड होता और वहां पर यदि ये गाय अंदर नहीं जा पाती तो ये दूसरी जो जिला अस्पतालों की लापरवाही है वो भी सामने नहीं आ पाती कि नंबर पैरामेडिकल स्टाफ कहाँ था। 1 2 3 4 नहीं, आईसीयू में बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, वो कहाँ चले गए थे? एक मरीज को आईसीयू के मरीज को एक मिनट के लिए भी डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ छोड़कर नहीं जा सकता। उसका ऑक्सीजन लेवल और बहुत सारी चीजें जो देखिए मेडिकल के हिसाब से हम उतने दक्ष नहीं है, लेकिन डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं, उन्हें तो अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो स्वास्थ्य मंत्री की होती है, जो डॉक्टर नहीं प्रमोद, हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन इतना तो प्रमोद आप भी और मैं भी जानते हैं कि अगर अपना कोई कभी आईसीयू में होता है, खुदा ना खास्ता, तो ज्यादा देर वहां उनसे मिलने भी नहीं दिया जाता, बैठने भी नहीं दिया जाता। कहते हैं मरीज को परेशानी होगी, आप थोड़ा दूर रहिए, आराम करने दीजिए। इतना तो हम भी समझते हैं, लेकिन वहां इतनी चिंता अगर आईसीयू में होती है तो मरीज अपने राम भरोसे वहां पर लेटा हुआ है, भगवान भरोसे लेटा हुआ है, वहां कोई है नहीं उसे अटेंड करने वाला। कुछ भी अगर हो जाए तो कोई देखने वाला वहां नहीं है। अगर देखने वाला होता तो ये गाय अंदर ना होती। बिल्कुल, देखिए कई बार फेस किया है और कई बार लोग परेशान होते हैं, वो अपने परिजनों से जो एडमिट मरीज है उससे मुलाकात नहीं कर पाते हैं, उन्हें बहुत सारे नियम बताए जाते हैं। देखिए उन परिजनों पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने आईसीयू में गाय को देखा होगा। वो खुद एंट्री वहां पर नहीं कर पाते अपने परिजनों से मिलने के लिए, हवाला दिया जाता है कि बहुत क्रिटिकल है हालत में है मरीज, आप मुलाकात नहीं कर सकते, इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है, बहुत सारे उसे बातें बताई जाती हैं और जो लाजमी भी है मेडिकली रूप से। लेकिन गाय वहां पर पहुंच गई, क्या तस्वीरें आप सोच सकते हैं, हालात कितने बद से बदतर है स्वास्थ्य व्यवस्था।
वेंटिलेटर पर है, जानवर वहां पर धड़ल्ले से देखिए चरनोई समझकर वहां पर एंट्री पा रहे हैं, मेडिकल स्टाफ को पता नहीं है उन परिजनों पर क्या गुजरी होगी जो आईसीयू में एडमिट जिनके परिजन थे, जो मरीज थे, उनकी जान तो आफत में बनाई। और कहा यदि वो अंदर, गनीमत ये रही कि वो अंदर नहीं गई, यदि अंदर चली जाती और कोई हो सकता है ऑक्सीजन की नली खिंच जाती तो किसी मरीज की आफत, जान आफत में आ जाती। देखिए बहुत सारी खामियां, एक जगह की तस्वीर निकलकर सामने आई है, ऐसी कई जगह की आप देखेंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था मध्य प्रदेश की चरमराई हुई है। स्वास्थ्य मंत्री को जागना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के हजारों, हर दिन लाखों की तादाद में जो मरीज हैं वो अपनी जान सुरक्षित करने के लिए, बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचते हैं बड़ी उम्मीद लेकर। ये सिस्टम कब सुधरेगा? ये जिम्मेदारों को जागना होगा। देखिए 24 घंटे हो जाते हैं, 18 से 20 या 24 घंटे हो जाने तो हो जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं होता है कैसा स्वास्थ्य अमला है। स्वास्थ्य मंत्री को क्या कानो कान इस पूरे घटना की जानकारी नहीं दी गई? और यदि जानकारी नहीं दी गई तो क्या स्वास्थ्य मंत्री ने इतनी बड़ी घटना पर संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा? सीएम हाउस से बाहर निकलते हैं, वो बात करते हैं, सीधा सवाल पूछा जाता है कि सर ये इसमें किसकी लापरवाही है, तो मंत्री जी तड़ाक से जवाब देते हैं कहाँ ऐसा हुआ। यही मंत्री का जवाब। तो प्रमोद, ये तो दिख रहा है ना कि क्या रिपोर्ट कार्ड देने गए थे और क्या रिपोर्ट कार्ड है? ये रिपोर्ट कार्ड ही तो है जो दिख रहा है, यही तो काम है जो दिख रहा है। मेरा आपसे एक सवाल है प्रमोद, देखिए ये जो आपने एक एंगल दिया कि गाय को होना चाहिए था चरनोई में, यानी गौशाला में उन्हें होना चाहिए था। एक तो गाय बहुत बड़ा सियासी मुद्दा रहा है, ये तो एंगल है ही जो है। इस वक्त जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो इस बात को लेकर भी खड़ा हो रहा है प्रमोद कि गाय वहां एंट्री कर रही है, ठीक है, वहां पर वो हमको घूमती नजर आ रही है। अगर आम आदमी निजी अस्पताल में जाए तो उसकी हैसियत नहीं, उतना पैसा नहीं उसके पास कि वहां वो आईसीयू में अपने मरीज को भर्ती करा सके। वो अगर सरकारी अस्पताल में जाए तो वहां अटेंड करने के लिए डॉक्टर नहीं बल्कि गाय मौजूद है, तो फिर एमपी का आम आदमी जाए कहां? देखिए सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाओं पर सरकार एक मोटा बजट खर्च करती है और जो मेडिकल या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार का बहुत बड़ा बजट का एक हिस्सा जाता है। और राजगढ़ बड़ा जिला है, वहां से बड़े फेस आते हैं, और जिस जिला अस्पताल में ये व्यवस्थाओं के नाम पर बजट पानी की तरह बहाया गया होगा, मैं 100% कहता हूं, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, उस अस्पताल में भी ये व्यवस्था है। देखिए बजट तो खर्च हुआ, लेकिन वो बजट देखिए जमीनी धरातल पे तो नजर नहीं आ रहा। गाय के नाम पर मध्य प्रदेश में सियासी पारा जमीन से उठकर 7वें आसमान तक जाता है, सत्ता हिल जाती है 18 में। और अब लेकिन वही गाय, देखिए चरनोई होता क्या है, एक यहाँ पर मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ आसिफ। चरनोई हर पंचायत में एक जमीन का हिस्सा होता है, जो गाय होती है उनके चरने की जो व्यवस्था है वो चरनोई में होती है, वो एक सरकारी जमीन का टुकड़ा होता है। लेकिन अब वो जमीन तो संभवतः बची नहीं, अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई है, इसलिए गाय देखिए गौशाला है या नहीं है वो भगवान जाने, लेकिन जिला अस्पताल में जो व्यवस्था है बड़ा मोटा बजट खर्च किया जाता है। वो बजट देखिए खर्च तो हुआ, लेकिन ना सिक्योरिटी गार्ड, ना डॉक्टर, ना पैरामेडिकल स्टाफ, धड़ल्ले से वो गाय वहां पर एंट्री कर गई। एक छोटा सा अस्पताल नहीं होता है कि एक गेट लगाए वहां से गाय घुसी और सीधी आईसीयू तक, नहीं, ऐसा कतई नहीं होता है। बड़ी बड़ी अस्पतालें होती है और वो लोग जिला अस्पताल बड़ी भारी उम्मीद के साथ पहुंचते हैं और बहुत विश्वास के साथ कि जिला अस्पताल में हमें अच्छा इलाज मिलेगा, हमारे दर्द दूर होंगे। कोई तो परिजन अपने परिजन जो बीमार होता है उसकी जिंदगी की उम्मीद लेकर जिला अस्पताल पहुंचते हैं। और ऐसे में उन परिजनों का, उनके बारे में सोचिए जो जब उन्होंने तस्वीरें देखी होंगी कि उन्हें खुद जाने से रोका जाता होगा, और अगर उनको जाने से भी नहीं रोका जाता है, वो भी बेधड़क चले जाते हैं या उनको मिलने दिया जाता है, तो फिर ये भी गलत है। और अगर नहीं मिलने दिया जाता है तो उनके मन में सवाल जरूर आएगा कि हमको तो नहीं मिलने दिया जा रहा, लेकिन गौ माता जब चाहे वो उनसे मिल सकती है, वहां जो चाहे वो खा सकती हैं, वो वहां देख सकती हैं, वहां घूम सकते हैं, ये उनके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा। प्रमोद, बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए।